ये जो नगरवासी हैं उनको इस ज्ञान से भरपूर कीजिए। और इससे पहले कि वो आपको आज के टॉपिक के बारे में बताएं, हम थोड़ा सा एक ध्यान करेंगे 2 मिनट का सभी लोग, ठीक है। उस ध्यान में हम लोग एक छोटा सा गाना बजाएंगे 2-3 मिनट का। तो सभी ने एक संकल्प में बैठना है, ठीक है, और आंखें खोल के ये ध्यान करना है और उस परम पिता परमात्मा आदि जो पिता है, हम सबका जो पिता है, उसका ध्यान करना है। तो अभी रखती हूँ, अभी गाना चलेगा, आप लोग सभी ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे। जो मन पंचकर से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म। वो है गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है, वो श्रीमद् भगवत गीता, इसको कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। जितने भी शास्त्र है, जितने भी धर्म ग्रंथ है, चाहे कुरान है, चाहे बाइबल है, चाहे ब्रह्मपद है, चाहे ग्रंथ साहब है, और जितने भी अलग अलग शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, इन सभी शास्त्रों में सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता को कहा है। और श्रीमद् भगवत गीता जो है, ये जो आज अपने को सनातनी कह रहे, जिनको आज हिंदू कहा जाता है, उन सनातन धर्म का ये आद्य धर्म ग्रंथ है। लेकिन आज जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो सिर्फ कपड़े में उसको लिपट कर श्रीमद् भगवत गीता को उसकी आरती उतारते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में जो जीवन की, रोजमर्रा की जीवन की अनेक समस्याओं का जो ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान का अपने जीवन में उसको ना आचरण करते हैं, ना उसको रेगुलरली श्रवण करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता ये एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें बोला है श्री भगवान वाच। दूसरे कोई भी धर्म ग्रंथ है उसमें श्री भगवान वाच नहीं बोला है। कुरान है, बाइबल है, धम्मपद है, ग्रंथ साहब है, बाकी जितने भी शास्त्र है, किसी ने ये नहीं बोला श्री भगवान वाच। गीता में बोला। तो स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया हुआ है। शास्त्रों में बोला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। तो इस संसार के अंदर इस ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो ये कौन सा ज्ञान है? आज दुनिया में
डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, वकील बनने का, टीचर बनने का, अलग अलग पढ़ाइयाँ पढ़ाई जाती है, उसका ज्ञान दिया जाता है। जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल खुले हुए, उसमें जो ज्ञान दिया जाता है वो भौतिकता का ज्ञान दिया जाता है। जो अपना पेट भरने के लिए जो अल्पकाल की प्राप्ति है उसका ज्ञान दिया जाता है, लेकिन चारित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का उत्थान करने के लिए कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में जिस ज्ञान को पवित्र बोला गया है वो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? आध्यात्मिक ज्ञान। अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर की पढ़ाई। तो आत्मा के अंदर की जो पढ़ाई है वो अध्यात्म है। ये अध्यात्म विद्या विद्या नाम। बाकी के धर्म वाले हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, हिंसक लड़ाई क्यों चल रही है, उसका मूल जो कारण है, उसका मूल जो बीज है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है त्वम आदिदेव पुरुषा पुराणा तमस्य विश्वस्य परम विधान। तो इस सृष्टि का आदिदेव है, वो आदि पुरुष है। तो मुझे बताइए आदि पुरुष ये गायन किसका है? कृष्ण का है या शिव शंकर भोलेनाथ का है? आदिदेव आदिदेवी किसको बोलते हैं? शंकर और पार्वती को बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी। तो ये शिव शंकर भोलेनाथ का गायन है, लेकिन जो कृष्ण के उपासक हैं उन्होंने आज से 1-1.5 हजार साल पहले उसमें श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो अगर आप 2000 साल पहले जो भी शास्त्रों की रचना हुई है वो शास्त्र कि श्रीमद् भगवद गीता पहले निराकारवादी रचना थी, लेकिन बाद में उसमें साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। तो निराकारवादी रचना थी मतलब क्या, और निराकारवादी रचना होने से कैसे इस दुनिया में अलग अलग धर्मों के अंदर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो कैसे बंद हो जाएगा। तो निराकारवादी रचना मतलब परमात्मा के 2 रूप होते हैं, एक होता है निर्गुण निराकार और दूसरा होता है सगुण साकार। साकार माना हमारे तुम्हारे जैसा मनुष्य शरीर। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो साधारण मनुष्य तन का आधार ले लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अब जानांति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। क्या है भौतिक सुख? ये जो अपने को देह समझना और देह की जो इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। बताइए कोई तो एक जवाब दीजिए, काम का अर्थ क्या है? 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इसमें से काम का अर्थ क्या है? काम माना कामना। कामना का अर्थ है इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना। ये जो विषय वासना है ये सभी विकारों का मुखिया है। अगर इस विकार के मुखिया को अगर हमने वश में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, तो बाकी के जो भी उसके बाल बच्चे हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो परमात्मा जो है वो निर्गुण निराकार है, वो सगुण साकार किसी शरीर का आधार लेता है। कब लेता है? कौन से समय में अवतार लेता है? वो कब आता है? क्या अभी आने का समय नहीं है? दुनिया में जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है और सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप हो जाती है, जो सनातन धर्म है वो धर्म की धारणाएं अभी लोप हुई है या नहीं हुई है? बताइए मुझे। सनातन धर्म की धारणाएं क्या है? सनातन धर्म की धारणाएं, सनातन धर्म के जो परिवार थे उसमें एक परिवार का मुखिया होता था। एक परिवार में 70-70, 80-80 लोग एकदम सुख शांति से आनंद से मिलजुल के रहते थे। सबका खाना एक चूल्हे पे बनता था। परिवार के मुखिया की बात परिवार का कोई भी सदस्य काटता नहीं था। तो ये सनातन धर्म के परिवार की धारणा है।
ये पारिवारिक पद्धति थी। आज दिखाई दे रही है? आज संबंध गहरे होते जा रहे, बनते जा रहे या टूटते जा रहे? क्या हो रहा है बताइए? आप जब तक बताएंगे नहीं मैं आगे नहीं बोलूंगा, जोर से बोलना है। टूटते जा रहे। तो सनातन धर्म की जो धारणा है, चाहे वो पवित्रता की धारणा है, वो भी प्राय लोप होती जा रही है क्योंकि सभी दुखों का मूल कारण है अपवित्रता। ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संगात संजायते कामा। संग माना आसक्ति, किसी भी चीज से आसक्ति, लगाव लग जाता है तो उससे कामना उत्पन्न होती है। कामानि जायते क्रोधा, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह जन्म लेता है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ते, उससे बुद्धि का नाश होता है, फिर प्राणों का नाश होता है। तो ये 5 विकार जो है, हमारी मन, बुद्धि, हमारी 10 इंद्रियां, ये सभी इनको वशीभूत कर लिया है 5 विकारों ने। ये सभी हमारे इन 10 इंद्रियां इन विकारों का आश्रय स्थान है। मन और बुद्धि ये भी आश्रय स्थान है। तो विकारों की अभी अति हो चुकी है। सनातन धर्म की जो धारणा है ये प्राय लोप होती जा रही है। पवित्रता की जो धारणा थी, जो अपवित्रता है, वो सारी दुनिया में विनाश के निमित्त बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से क्या होता है? कुल की स्त्रियां जो है वो प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित हो रही है नहीं हो रही है कुल की स्त्रियां अधर्म के फैलने से। और जब कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है तो वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाती है। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो वर्ण संकर है। जैसे हम बोलते हैं ना ये गेहूं का बीज है, ये वर्ण संकर है। वर्ण संकर माना मिक्सचरिटी वाला, हाइब्रिड। तो आज जो संतानें पैदा हो रही है वो मिक्सचरिटी वाली पैदा हो रही है। तो अधर्म कैसे फैल रहा है? अनेक धर्मों ने जो धारणाएं प्रस्तावित की है, उन धारणाओं को हम प्रभावित हो गए। इस सृष्टि में शुरू से एक ही धर्म चलता आया है। कौन सा धर्म चलता है शुरू से? सनातन धर्म। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना। तो ये सनातन धर्म जो शुरू से चलता आया है, लेकिन सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग ये 4 युग है। तो सतयुग और त्रेतायुग, बताइए कोई तो एक जवाब दीजिए। काम का अर्थ क्या है? 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इसमें से काम का अर्थ क्या है? काम माना कामना। कामना का अर्थ है इच्छा। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना। ये जो विषय वासना है ये सभी विकारों का मुखिया है। अगर इस विकार के मुखिया को अगर हमने वश में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, तो बाकी के जो भी उसके बाल बच्चे हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो परमात्मा जो है वो निर्गुण निराकार है। वो सगुण साकार किसी शरीर का आधार लेता है। कब लेता है? कौन से समय में अवतार लेता है? वो कब आता है? क्या अभी आने का समय नहीं है? दुनिया में जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है और सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप हो जाती है, जो सनातन धर्म है वो धर्म की धारणाएं अभी लोप हुई है या नहीं हुई है? बताइए मुझे। सनातन धर्म की धारणाएं क्या है? सनातन धर्म की धारणाएं, सनातन धर्म के जो परिवार थे उसमें एक परिवार का मुखिया होता था। एक परिवार में 70, 80 लोग एकदम सुख शांति से, आनंद से मिलजुल के रहते थे। सबका खाना एक चूल्हे पे बनता था। परिवार के मुखिया की बात परिवार का कोई भी सदस्य काटता नहीं था। तो ये सनातन धर्म के परिवार की धारणा है।
ये पारिवारिक पद्धति थी, आज दिखाई दे रही है। आज संबंध गहरे होते जा रहे, बनते जा रहे या टूटते जा रहे, क्या हो रहा है बताइए। आप जब तक बताएंगे नहीं मैं आगे नहीं बोलूंगा, जोर से बोलना है। टूटते जा रहे। तो सनातन धर्म की जो धारणा है, चाहे वो पवित्रता की धारणा है, वो भी प्राय लोप होती जा रही है क्योंकि सभी दुखों का मूल कारण है अपवित्रता। ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संगात संजायते कामा। संग माना आसक्ति, किसी भी चीज से आसक्ति, लगाव लग जाता है तो उससे कामना उत्पन्न होती है। कामानि जायते क्रोधा, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह जन्म लेता है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ते, उससे बुद्धि का नाश होता है, फिर प्राणों का नाश होता है। तो ये 5 विकार जो है, हमारी मन, बुद्धि, हमारी 10 इंद्रियां, ये सभी इनको वशीभूत कर लिया है 5 विकारों ने। ये सभी हमारे इन 10 इंद्रियां इन विकारों का आश्रय स्थान है। मन और बुद्धि ये भी आश्रय स्थान है। तो विकारों की अभी अति हो चुकी है। सनातन धर्म की जो धारणा है ये प्राय लोप होती जा रही है। पवित्रता की जो धारणा थी, जो अपवित्रता है, वो सारी दुनिया में विनाश के निमित्त बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से क्या होता है, कुल की स्त्रियां जो है वो प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित हो रही है नहीं हो रही है कुल की स्त्रियां अधर्म के फैलने से। और जब कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है तो वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाती है। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो वर्ण संकर है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये गेहूं का बीज है, ये वर्ण संकर है। वर्ण संकर माना मिक्सचरिटी वाला, हाइब्रिड। तो आज जो संतानें पैदा हो रही है वो मिक्सचरिटी वाली पैदा हो रही है। तो अधर्म कैसे फैल रहा है? अनेक धर्मों ने जो धारणाएं प्रस्तावित की है, उन धारणाओं को हम प्रभावित हो गए। इस सृष्टि में शुरू से एक ही धर्म चलता आया है। कौन सा धर्म चलता है शुरू से? सनातन धर्म। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना। तो ये सनातन धर्म जो शुरू से चलता आया है, लेकिन सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। तो सतयुग और त्रेतायुग विकारों के अधीन हो रहे, अकाल पड़ रहे, दुकाल पड़ रहे, भूकंप आ रहे, विनाश की लहर दौड़ रही है, अनेक धर्म वाले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। तो ऐसे समय उस परमात्मा को नीचे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो वो निराकार परमात्मा, ये कलयुग का, घोर पापी कलयुग का अंतिम समय है, जिसे महाशिवरात्रि बोला जाता है। ऐसे समय इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है और अवतरित होके वो राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है, जिसे बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाते हैं। इसलिए आपने देखा है शंकर का जो चित्र आपने देखा रहेगा, तो शंकर के चित्र में शंकर की जटा से क्या बह रही है? शंकर की जटा से क्या बह रही? गंगा निकल रही है। तो ये जटा माना कोई व्यक्ति है जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं है। आज नागा बाबा जो है वो क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी जटाएं रख रहे हैं। तो जटाएं रखने से हो जाएगा? दुनिया सुधर जाएगी? शंकर जी को फॉलो कर लिया हमने, फिर चिलम पियो, वो क्या क्या धतूरा खाओ, क्या क्या भांग पियो, नशे करो, खुली छूट मिल गई। अरे शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ उसको भांग पीते हुए दिखाया, धतूरा खाते हुए दिखाया, तो उसका अर्थ है जितने भी विष है, निगेटिव एनर्जी है, उसको उन्होंने अपने अंदर ले लिया। और जो परमात्मा की जो संतान है उनके अंदर की निगेटिव एनर्जी खुद ले ली। ये उसका गहरा अर्थ है। उस अर्थ को समझा नहीं और चिलम पीना चालू कर दिया, भांग पीना चालू कर दिया, नशा करना चालू कर दिया।
तो नशा करेंगे तो पुण्य कर्म कर पाएंगे या पाप कर्म करेंगे? पाप कर्म ही होंगे। कोई भी प्रकार का नशा करो, उससे पांचों विकार जोरदार वार करते हैं। काम, विषय वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार वार करते हैं। तो शंकर जी की जो जटाएं दिखाई, उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य क्या है? चित्रकार जब चित्रकारिता करता है तो अपनी भाव भंगिमा उस चित्र में डाल देता है। तो किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत विशाल है, वो बुद्धिमान है, इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? बुद्धि तो दिखाई नहीं जा सकती चित्र में। तो चित्रकार ने उसकी विशाल बुद्धि है तो बड़ी जटाओं के रूप में दिखा दिया। ये बड़ी ज्ञान की जटा है, विशाल बुद्धि है। तो फिर इस विशाल बुद्धि से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान को चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो ज्ञान गंगा को चित्रकार ने पानी की गंगा के रूप में दिखा दिया। और मनुष्य को लगा कि उस पानी की गंगा में नहाओ तो हमारे पाप धुल जाएंगे। हजारों सालों से नहा रहे, क्या किसी के पाप धुल गए? दुनिया और ही पापी बनती जा रही है, और ही नीचे गिरती जा रही है। विज्ञान की इतनी तरक्की हो गई, साइंस आ गया, ये बड़े बड़े इन्वेंशंस हो गए, फिर भी दुनिया नीचे गिरती जा रही है। तो शिव शंकर भोलेनाथ को जो जटाएं दिखाई, जो ज्ञान गंगा दिखाई, वो ज्ञान गंगा की बात है, वो विशाल बुद्धि की बात है। इसके गहरे अर्थ को हमने समझा नहीं। तो जो दूसरे धर्म वाले हैं, उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि परमात्मा जो है वो निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। जो हिंदू धर्म वाले, जो सनातन धर्म वाले, उनका ईश्वर वो है। इस बात को उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि हिंदू ही इस बात को समझे नहीं, भूल गए कि निराकार शिव का ये प्रतीक है। क्योंकि दूसरे धर्म वाले साकार देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, वो निराकार को मानते हैं, और हिंदू धर्म वाले भी मानते हैं। जब ये बात साबित हो जाती थी तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब इस बात को मान लेते थे कि हमारा सबका बाप, हमारा सबका पिता एक ही है। आज सभी लोग बटे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारा सब ऐसा पुरुष है, ऐसा परम पुरुष है जो अपने काम विकार को भस्म करता है, अपने काम इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है पूरी तरीके से। इसके शंकर ने काम को भस्म कर दिया। ये बात कृष्ण जी में लागू नहीं होती, लेकिन गीता में काम विकार को भस्म करने की बात आई है, तो गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ साबित हो जाते हैं। आप कृष्ण के जितने भी मंदिर देखेंगे, कृष्ण की बच्चे के रूप में पूजा होती है। तो बच्चा जो है वो गीता का ज्ञान नहीं सुना सकता, और शिव शंकर भोलेनाथ की बड़े रूप में पूजा होती है। वो पिता है, वो सारी सृष्टि का। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, माता धाता पितामह, उसको जगत पिता, जगत ईश्वर बोला है, जगन्नाथ बोला है शिव शंकर भोलेनाथ को, विश्वनाथ बोला है। तो वो सारे विश्व का नाथ बनता है, जगत पिता बनता है, जगदीश्वर बनता है। तो इसका नाम पूजन है, वही गीता का भगवान साबित हो जाता है, उसको बड़े रूप में दिखाया हुआ है। हो जाती है। तो ये सृष्टि चक्र दिखाया है, स्वस्तिक का चिन्ह, और ये चारों युगों का सूचक है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। जो कलयुग का अंतिम, अपार दुखों का और अपार सुखों का संगम। अभी इंद्रियों का सुख भोग रहे हैं, जब नई दुनिया स्वर्ग में जाएंगे तो अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे, जो इंद्रियों से परे है। अभी जो सुख भोग रहे हैं वो क्षणभंगुर सुख है, वो क्षणिक सुख है। जो इंद्रियों से परे वाला सुख है, जो मन और बुद्धि से भी उपराम है, जो आत्मा का सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख है। तो परमात्मा आके वो अतीन्द्रिय शाश्वत सुख देने के लिए आया हुआ है इस सृष्टि पे। और जो कलयुग का अंतिम समय है, संगम युग का, 100 साल का संगम युग, वो संगम युग अभी शुरू हो चुका है। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय चल रहा है। 1936 से ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय शुरू हो चुका है, और परमात्मा गुप्त भेष में इस दुनिया में अवतरित हो चुके हैं, जिसके लिए बोलते हैं कलयुग के अंत में कल की अवतार। क्या बोलते हैं? कल की अवतार। कल की माना जिसको कलंक लगाए जाते हैं। वो साधारण मनुष्य तन में आता है तो दुनिया उसको समझ नहीं पाती और उसकी ग्लानि कर देती है, अरे वो तो ऐसा पापी है, वो तो ऐसा नीच है, वो तो वैसा है, ऐसा है। जब भगवान आता है तो उसकी ग्लानि करते हैं, इसलिए उसको कल की अवतार, कलंक की धरा अवतार के रूप में गाया जाता है। तो जब कल की अवतार आता है तो दुनिया में आज एटम बम है, परमाणु बम है,
न्यूक्लियर बॉम्ब है। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब थे क्या? आज से 80 साल पहले नहीं थे। 1945 में अमेरिका ने पहली बार एटम बॉम्ब का विस्फोट किया और आज 2023 में छोटे से छोटे देशों के पास एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, ये अस्त्र शस्त्र, न्यूक्लियर परमाणु अस्त्र शस्त्र है। तो मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूँ क्या? बताइए। घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है